ज़ैनब का जो केस हुआ, उस केस में मीडिया की कुछ ये फॉल्ट जरूर थी कि उस बच्ची की तस्वीर इतनी चलाई, भैया आप ब्लर करके चला दें। आप क्रिमिनल की शक्ल ब्लर करके चलाते हैं और जो विक्टिम होता है उसको पब्लिकली आप एक उसका तमाशा बना देते हैं। मैंने भी रिसेंटली अपने प्रोग्राम पे जुगन एट 9 पे ये शो किया और हमने विक्टिम्स को नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे केस में जब आप विक्टिम्स को बुलाते हैं जो खुद पब्लिक में नहीं आना चाहते तो फिर आप उनको जिच करते हैं। देखिए एज मीडिया हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़त उमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुगन काजिम की एक जिम्मेदारी है, चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम इसका नहीं ख्याल करते। सिर्फ रेटिंग और टीआरपीस की गेम है, इसीलिए तो अब यूट्यूब की तरफ हम सब मुड़े। नोट किया था कि कितने प्लेस बनना शुरू हो गए थे इस टॉपिक के ऊपर, और बच्चों के उडारी जब बना तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। मेरी एहसन खान से फोन पे बात हुई थी जिस दिन हमने ये कसूर वाले इशू पे बात की, एंड मुझे यही बात ऐसे नहीं कि सारों ने उस पर तनकीद की, हर किसी से ने नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया, बट देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सब ने फिर दाद दी, वेल डन, आपका अवार्ड। तो व्हाट डू यू थिंक इन टॉपिक्स पे हमें प्लेस बनाने नहीं चाहिए? या भाई अगर आप खुद नहीं बच्चों से बात कर सकते, खुद नहीं उनको गाइड कर सकते, तो कम से कम उनको टीवी प्लेज या स्कूल के अंदर किताबें, गुड टच बैड टच में डिफरेंस, इन चीजों पे तो काम करें ना। अगर माँ बाप ऑकवर्ड है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं भी माँ हूँ, आप भी मदर है, हम थोड़े से हो जाते हैं। विजिलेंस भी है, लेकिन देखें इसमें ये वाला सवाल आ जाता है कि क्या रियासत फेल कर गई है या सोसाइटी फेल कर गई है? सवाल तो ये उठता है ना। हम एज अ सोसाइटी कुछ जगहों पे फेल की है, रियासत भी कुछ जगहों पे फेल की है, और अगर दोनों को साथ लेके चलेंगे तो चेंज आएगा। जो मुझे दूसरी चीज बहुत बॉदर करती है, हम एक बंदे को टारगेट करके कहते हैं इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है। अब अगर वो इंसान कुछ करने की पोजीशन में होता है ना, तो इफ़त जी फिर क्या होता है? वो इंसान जिच हो जाता है, वो कहता है मैं नहीं करता कुछ, खसमानू खाओ। आपने लोगों को साथ लेके चलना है। वो कहते हैं ना थिंक आउटसाइड द बॉक्स बट वर्क विद इन द बॉक्स। अगर डब्बे के अंदर रह के सब लोगों को साथ लेके चलोगे तो चेंज आएगा। अगर बाहर खड़े होकर चीखे मारते रहोगे तो क्या होगा इफ़त जी? लोग नोटिस करेंगे, 1-2 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम टीवी पे उसके बारे में होंगे और बात खत्म हो जाएगी। जब तक अगला बच्चा मरा हुआ नहीं मिलेगा उसके बाद यही होगा। कसूर वाले केस में 300 से ज्यादा थे केसेस। वो एक बंदा जिसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बच्चों के साथ ज्यादती की थी, उसको वो जो पब्लिक हैंगिंग सारा कुछ वो तमाशा हुआ, बात खत्म हो गई। वो जो पेरेंट्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कौन करेगा? जिसकी औलाद टोटो में उसने दफन की है, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? Who is going to take responsibility? बड़े आराम से लोग कहते थे माँ बाप को ख्याल करना चाहिए था। भाई जिस घर में 15,000 रुपए सैलरी है दीदी, और दूसरे मतलब और चलो माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकें, वो क्या करें? नौकरियां छोड़ के घर बैठ के बच्चों पे के पैरे दें? तो फिर क्या कर सकते हैं? ये जानवर तो इंसान के अंदर कहीं कभी किसी वक्त भी आ सकता है। बट जानवर भी ऐसे नहीं करते। बात तो ये, तो जानवर भी ऐसे नहीं करते, ये तो कोई और ही मखलूक है। पर ये है मखलूक, और उससे ज्यादा है जितना हम मानने को तैयार हैं, उससे बहुत ज्यादा है। बट दैट्स द पॉइंट। अगर हम कलेक्टिवली काम करेंगे, अगर हम मिल के काम करेंगे, क्या काम करें बताओ? तो चले, अगर कोई विक्टिम है, आपने उस विक्टिम को लिया, आपने उसका प्रॉपर चेक किया, उसके साथ एक माहिर नफ्सियात भी बिठाया, मेल और फीमेल दोनों का ऑप्शन दिया, उसके बाद जब ये चीज कोर्ट में गई तो जल्दी उसके आंसर्स आए। डीएनए को सेकेंडरी एविडेंस नहीं, फर्स्ट हैंड एविडेंस बनाए। यू नो आई यूज्ड टू बी वेरी अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। मैं बहुत अगेंस्ट होती थी, लेकिन ऐसे लोगों को जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा। एंड बाय द वे, ज्यादातर लोग जो मोलेस्ट और रेप करते हैं वो खुद विक्टिम्स ऑफ रेप एंड मोलेस्टेशन होते हैं, क्योंकि उनकी किसी ने रिहेबिलिटेशन नहीं की होती। खैर जुगन, you yourself had a tough life, ठीक है, broken family, bad marriage, लेकिन उसके बावजूद मैंने जुगन को बिटर नहीं देखा कभी। You are as happy as anybody can be, माशाल्लाह, energetic, positive। कैसे अपने आप को बचाया इस बिटरनेस से? आई थिंक बिकॉज मुझे रिहेबिलिटेशन का मौका मिलता रहा ना डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ में। जब मैं कनाडा गई तो वहाँ पे वुमेंस क्राइसिस सेंटर में मैं एक दिन पहुँच गई खुद ही, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किन चीज़ों की वजह से अपसेट हूँ। शायद वो बचपन में जो बहुत ज़्यादा फादर हाथ उठाते थे उसकी वजह से, जो वायलेंस मैंने बचपन में देखा, फिर जो बहुत से डिफरेंट स्टेजेस पे मैंने इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़ देखा। देन उसके बाद जब आगे आई तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे फर्स्ट मेरा स्टेप था ऑफ गोइंग इन फॉर थेरेपी। तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे लोगों से बात What were you going through then? उस वक्त मुझे नहीं पता, मैं क्लास में बैठे बैठे ना मुझे
जिस तरह दिल तेज तेज नहीं धड़कना शुरू हो जाता और घबराना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ रही थी, नफ्सियात भी पढ़ रही थी, साथ में सोशियोलॉजी भी पढ़ रही थी और मीडिया इन्फॉर्मेशन, ये तीनों मेरे मेजर्स थे। अच्छा, अब मैं वहाँ पे मुझे मेरी जो टीचर थे उन्होंने एक और स्टूडेंट को कहा कि टेक हर टू द वुमेन क्राइसिस सेंटर सो शी कैन टॉक, कि इसको क्राइसिस सेंटर ले जाओ, ये जाके बात करें। वहाँ पे गई, वहाँ पे हमारे नफ्सियात से मुलाकात हुई और मैंने रियलाइज किया कि एक तो इर्द गिर्द जो मेरे लोग थे वो भी कितने बड़े बड़े मसाइल से गुजर रहे थे। कोई रेप हुआ था, किसी ने कोई मार खा के बैठी हुई थी खातून, बहुत सी This was after your first divorce? नहीं, मैं कनाडा में थी अभी। अच्छा, अभी मैं कनाडा में थी, अभी मैं यूनिवर्सिटी अभी शादी नहीं की, अभी शादी नहीं की थी, मैं वहां पे थी। ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो द मैरिज हैपेंड। अब वहां पे जब मैंने ये चीजें देखी और मैंने देखा कि यार थेरेपी एक अच्छी चीज है, किसी से जाके बात करना, अपने मसाइल को डिस्कस करना एक अच्छी बात है। अंदर जो जमा हुआ होता है, देखिए पानी के ग्लास में पानी डालते जाएंगे, एक पॉइंट पे वो भर के उसके अंदर से गिरना शुरू हो जाएगा। सो जो अंदर मलबा जमा होता है उसको निकालना भी होता है। वहां पे मैंने रियलाइज किया थेरेपी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। एक तो मैं पढ़ भी रही थी और साथ साथ वो। अच्छा, ये हुआ। फिर मैं जब पाकिस्तान और वहां पे यार रियलाइज कि यार जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। अगर मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है तो किसी की लाइफ में इतनी है, जिसकी लाइफ में इतनी है उसकी लाइफ उसके ऑपोजिट एक और बंदा जिसकी इतनी है। सो मसाइल तो हर किसी की जिंदगी में है। अब जो कसूर में फॉर एग्जाम्पल हमने इंसिडेंट की बात की, वो जो पेरेंट्स जो जिस चीज से गुजर रहे हैं उसके मुकाबले में मेरी जिंदगी या आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन है। सो आप बहुत ही टिपिकल बात है, ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। मेरे लिए ग्लास हमेशा भरा हुआ है, चाहे उसमें पानी ना भी हो, क्योंकि उसमें पानी मैंने भरना है। इफ़त उमर ने नहीं आके भरना, किसी ने नहीं उसके अंदर पानी आके भरना, उसमें पानी मैंने ही भरना है। तो मैं उन चीजों के लिए मेहनत करूं जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल है, और जिन पे नहीं कंट्रोल एक आवाज उठाऊं, एक कोशिश करूं, जिस तरह मैंने अपने मॉर्निंग शो में स्टार्ट किया, एक आवाज उठाई है कि यार आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल इश्यूज एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट मैटर। नाच गाने नहीं, बहुत बोरिंग है यार। दिस इज मेकिंग यू हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। और वेरियस स्टेजेस पे। और मैं पिछले 8 साल से, जब से मैं पाकिस्तान वापस भी आई हूँ, अपनी डिवोर्स के बाद भी, अपनी मिसकैरेजेस के बाद, मैं थेरेपी में ऑल थ्रू रही हूँ। मैं माहिर नफ्सियात के पास हफ्ते में एक दफा जाती सो यू थिंक प्रोफेशनल हेल्प मेड यू स्टे सेफ? एग्जैक्टली। और बात ये कि मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनको तो मैं कहती हूँ कि सबको जाना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उनके वो पागल है, प्रॉब्लम है या वो पागल है, तो इस स्टूपिड स्टिग्मा को भी हटाना है, इसलिए जाना चाहिए फजी, बिकॉज हम लोग I go to a therapist. I admit that. Awesome. Awesome. But you see, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जब हम सब मानेंगे तो तब लोग जाएंगे ना। देखो, depression is real. It can happen to anyone of us. Anxiety is real. You know, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे 24 घंटे आप होते हैं। इफ़त उमर ने दुकान में खड़े होके किसी से ऊंची आवाज में बात कर दी। अब उसने क्या किया वो कोई नहीं देखेगा, बस इफ़त उमर। अब इफ़त उमर के पीछे सारे पड़ गए। जुगन काजिम ने कहीं पे कोई फनी सी स्टेटमेंट पास की जो उसकी तरफ से शी थॉट वाज फनी, लोगों को पसंद नहीं आई, लो जी जुगन काजिम को लथाड़ दो। हम 24 घंटे लथाड़े जा रहे होते हैं किसी न किसी बात पे। बिल्कुल। सो बात यह कि या तो आप बिल्कुल एक इस तरह करके डब्बे में बंद होके बैठ जाएं, घर के अंदर लॉक करके अपने आप को, या फिर आप एक नॉर्मल भरपूर जिंदगी गुजारें और कहीं जाएं हफ्ते में एक दफा या हफ्ते में 2 दफा और अंदर का अपना मलबा निकालें और अपने आप को रिमाइंड करें कि आपकी भी कोई सेल्फ वर्थ है और लोग जो कहते हैं वो मैटर नहीं करता। लोग क्या कहेंगे, ये 3 वर्ड्स ने हमें बर्बाद कर दिया एज अ सोसाइटी। सो आई एम हैप्पी बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई रीजन नहीं है अनहैप्पी होने का। माशाअल्लाह। अच्छा, इतना कुछ लाइफ में कर रही हो, छोटी सी उम्र से तुमने बाहर पढ़ने चली गई, पढ़ के आई, फिर शादी भी कर ली, फिर एक्टिंग में भी आ गई, अब यू हैव अ रेस्टोरेंट, अ सैलून, अ फिटनेस क्लब, और यूर अ मदर, यूर अ वाइफ, और तुम्हारा अपनी जो स्टाफ है घर का उसके साथ तुम्हारा एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप है, और यू लव देम ऑल, आई नो, और वो बहुत सारे, और तुम सबका ख्याल रखती हो। हाउ डू यू मैनेज दैट? और क्या ढूंढ रही हो? क्या अभी तक वो मिला नहीं, या यू आर जस्ट सिंपली एम्बिशियस? आई थिंक अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियतें दी हैं, इतना कुछ दिया है, तो हमें थोड़ा सोसाइटी को गिव बैक भी करना चाहिए। अब YouTube का चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सी बातें जो मैं उस वक्त स्टेट चैनल पे थी, PTV पे, तो मैं बहुत सी बातें नहीं कह पाती थी और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि यार हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात नहीं कर सकते, हम एंजाइटी पे बात नहीं कर सकते, हम डिप्रेशन पे बात नहीं कर सकते, तो बहुत सी चीजों पे बात नहीं कर सकते, तो वो इसलिए स्टार्ट किया। That's why you left PTV? I ultimately resigned because 8-9 साल से मैं कोशिश कर रही थी सिस्टम के अंदर रह के जो सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल चीजें हैं उन पे बात करना, क्योंकि PPP गवर्नमेंट में भी मैं थी, PMLL की गवर्नमेंट में भी थी, PTI में भी थी, और तीनों गवर्नमेंट से मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगी, आई हैव बीन ट्रीटेड वेरी वेल। क्यों गवर्नमेंट का अमल दखल होता है तुम्हारे प्रोग्राम में?
वो ये सिर्फ कहते हैं कि वो जो पीटीवी का में एक बात अंडरस्टूड होती है कि जी पॉलिटिकल बातें जो आपका जिस तरह मॉर्निंग शो है उसमें आपने बातें नहीं करनी, करंट गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं करनी। आप भी कर चुकी हैं पीटीवी के साथ? नहीं, मैं नहीं कर चुकी। विरसा तो करती है। हाँ, विरसा करती हैं। तो आई मीन द पॉइंट इज, अगर कोई इस टाइप की हमने स्टेटमेंट पास करनी, वी हैव टू बी केयरफुल। एक आपका डिकोरम होता है, और देखिए स्टेट चैनल पे एक डिकोरम होना चाहिए, होना भी चाहिए, वो बुरी चीज नहीं है। ठीक है, आई एग्री विद दैट, बिकॉज देखिए जहां से मैंने 8-9 साल रोजी रोटी कमाई है, जो मेरा घर रह चुका है, मैं कभी भी उसको बुरा नहीं कह सकती। नहीं, पीटीवी इज पीटीवी, नो डाउट। बट 24 पे मैं आई बिकॉज मुझे कहा गया कि अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सकती हैं, हम आपको कोई एजेंडा नहीं देंगे, आपने इसके फॉर दिस पर्सन अगेंस्ट, तुम आजाद हो अपना टॉपिक चूज करने के लिए, अपने मेहमान चूज करने के लिए, एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। एंड द पॉइंट इज, हमने यही सोचा कि बहुत एंटरटेनमेंट हो गई, अब इंफोटेनमेंट की तरफ चलते हैं, मगर एक इंटरेस्टिंग अंदाज में। देखिए हम सब किसी न किसी चीज को फेस करते हैं इन डे टू डे लाइफ, हम सोशल इश्यूज पे बात कर सकते हैं। देखिए पॉलिटिकल नॉलेज तो मेरे पास कख नहीं है, यू नो दैट, आई एम क्वाइट नालायक इन दैट एरिया।